मैं डॉक्टर डी एस नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 की आउटलाइन पहले मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है जिसमें हम प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ व्हीट, एक विलेज में 100 फार्म्स है व्हीट के, और उनका जो प्रोडक्शन यील्ड है पर हेक्टर के हिसाब से ये दिया हुआ है। और उसको उसने डिस्ट्रीब्यूशन इस फॉर्म में दिया हुआ, मींस 50 से 55 वाले में 2, इस तरह उसने दिया हुआ 75 to 80 to 16, ये हमें दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसने क्या है, चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉर्म टू ए मोर देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन को मोर देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है एंड देन ड्रॉ इट्स ओबी, और उसके बाद उसका ओबी बनाना है। तो पहले मैं आपको किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताता हूँ। मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहली कंडीशन है हम उसकी लोअर लिमिट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, लोअर लिमिट क्या हमारे 50, 55, 60, 65, 70 और मीन्स मोर देन का मतलब 50 से मोर और इक्वल के बराबर क्या हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो 50 से ऊपर देखिए ये 50 है, इससे सारी फ्रीक्वेंसी इससे ऊपर होगी, मीन्स ये सारी फ्रीक्वेंसी क्या है 50 से ज्यादा। ये डिस्ट्रीब्यूशन देखो 50 से मोर तक सारी इसमें आएंगे, तो मीन्स ये पूरा का पूरा जितनी फ्रीक्वेंसी इनका ऐड मोर देन 50 में आएगा। तो इन सबको ऐड करें तो किसके बराबर है, देखो 100 के बराबर है। तो मोर देन 50 और इक्वल टू 50 में क्या फ्रीक्वेंसी आई हमारे 100, मीन्स नंबर ऑफ फॉर्म 100 है। अब 55, मोर देन 55 का मतलब है इससे ऊपर 55 से ऊपर और 55 के बराबर, ये सारे 55 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी है, तो मीन्स इन सब का ऐड हमने ये ले लिया। ऐसे ही 60, मोर देन 60 और इक्वल टू 60 में इससे सारी की सारी फ्रीक्वेंसी का ऐड कर देंगे, तो ये हमें मोर देन 60 और इक्वल टू 60 देगा। फिर इसी प्रकार से मोर देन 65 में हमारे 3 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास मोर देन 65 और इक्वल टू 65 78 के बराबर। अब मोर देन 70 में इन दोनों को ऐड करेंगे, 38 और 16 को ऐड करेंगे, तो मोर देन 70 में 54 है। अब मोर देन 75 में ये 16 है, तो मोर देन 75 में हमारे पास 6। तो मीन्स अब हमारा जो नया डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके बेस में हमें ऑगिव को ड्रॉ करना है, और ये है प्रोडक्शन यील्ड हमारा ये, और नंबर ऑफ फॉर्म्स ये, मीन्स फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है। अब हम इसके लिए ड्रॉ करते हैं। इस ड्रॉ कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने लोअर लिमिट है, मीन्स ये देखिए लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट को यहाँ लेंगे। लोअर लिमिट और जो वाई एक्स है जिसके ऊपर हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रखना है, उसके स्केल को पहले सिलेक्ट करते हैं। जो नीचे की तरफ हमारा लोअर लिमिट है उसमें देखिए 5 का गैप है, तो मैंने इसके लिए स्केल लिया जो 5 विड्थ है 5 सेंटीमीटर, मीन्स 50 से 55 के बीच में 5 सेंटीमीटर गैप है, 55 से 60 में 5, 60 से 65 में 5, 65 से 70 में 5 और 70 से 75 में 5। अब वाई एक्स है जहां हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको चलते हैं। उसमें मैंने क्या किया, 20 फ्रीक्वेंसी को 50 मिलीमीटर या 5 सेंटीमीटर के बराबर लिया। ठीक है, 20 फ्रीक्वेंसी, तो एक फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 50/20 इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर, मीन्स एक फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या 2.5 मिलीमीटर जाना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर जिसको निकालना हो उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला देखिए, पहला पॉइंट क्या 50,100, 50,100, 50 ये और 100 ये, 100 का मतलब 100 इंटू 2.5 250 होना चाहिए। देखिए 50, 100, 50, 100 और 250 ये हो गया। तो मीन्स 100 से हमने एक लाइन खींची, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, और 50 से वर्टिकल लाइन की, जहां पर दोनों ने काटा वो पॉइंट क्या 50,100 हो गया। दूसरा पॉइंट है 55, 98, 55 तो ये 98 को पहले हम इस स्केल के हिसाब से 98 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, 245 मिलीमीटर। इस पॉइंट से 245 मिलीमीटर मैं मार्क करूंगा, मेरा ये पॉइंट है। तो यहाँ से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और 55 से एक वर्टिकल लाइन खींची, इस पॉइंट पे काटा तो 55,90। थर्ड पॉइंट है 60,90, 60,90 को किसे 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 होगा। यहाँ से 225 मिलीमीटर मैंने मार्क किया, तो यह इससे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और 60 से वर्टिकल लाइन खींची, ये लाइन क्या है 60,90। फोर्थ पॉइंट है 65, 78, 78 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2.5 से, इतना 195 हो गया। 195 मिलीमीटर कहाँ से मार्क करेंगे, यहाँ से 195 मिलीमीटर, तो ये यहाँ है। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और यहाँ से वर्टिकल लाइन खींची, तो ये पॉइंट हमारा 65,78। फिफ्थ पॉइंट है हमारा 70,54, 54 को फिर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135, यहाँ से 135 मिलीमीटर में मार्क करूंगा। 135 मिलीमीटर हमारा देखो कहाँ पर है, ये आ रहा है। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए और यहाँ से
एक वर्टिकल है। ये पॉइंट मेरा क्या है, जहां पर काटता वो पॉइंट क्या है 70,54। लास्ट पॉइंट है 75 इंटू 16। 75 हमारा ये 16 को देखो, 16 2.5 40। तो यहाँ से हम 40 को लेंगे, ये पॉइंट 40 है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और यहाँ से 75 से वर्टिकल आएंगे। जहां पर इन्होंने काटा होगा 75,16। अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम पहले पॉइंट को दूसरे से, दूसरे को तीसरे, तीसरे को चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें को छठे से हमने स्केल से मिला दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, मोर देन ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है।